नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्राइवेट अस्पताल के संचालक की लापरवाही से हुई महिला की मौत, कहां महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के कर कमलों से अग्रसेन जयंती विशेषांक का हुआ विमोचन। साथ ही जानेंगे कि कहां ओवरब्रिज के बंद पड़े काम को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चंदौली में एक प्राइवेट अस्पताल संचालक की लापरवाही से महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल पर मौजूद चिकित्सक पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल के कर्मी मौके से फरार हो चुके हैं। इलाज के दौरान मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी चकिया ने जांच कर कार्यवाही के संकेत दिए हैं। चकिया से सिकंदरपुर स्थित भगवती हॉस्पिटल का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर जी। शमसुद्दीन जी, क्या मामला है? मामला ये भैया कि हॉस्पिटल में हम लोग 2-4 दिन पहले भर्ती किए थे। बच्चा कायदे से पैदा हो गया खुशी खुशी, और लड़की भी सही थी, खुशहाल घूमती थी फिरती से, अपने से टट्टी पैखाना के लिए सब जाती थी। और कल 2 बोतल पानी, छोटा बोतल को वो लगाई। लगाने के बाद उस बच्ची की सांस बहुत तेज फूलना शुरू हुआ। अच्छा, जब सांस फूला तो वहाँ पर ऑक्सीजन व्यवस्था था हॉस्पिटल में? नहीं जी। कौन सा हॉस्पिटल है? वो माँ जय माँ भगवती। अच्छा, डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम है बतौली है बना बोला। हाँ, नहीं, संगीता नाम था। जी, संगीता मैडम। जी। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे जब हमको बुलाया गया, वो लड़की बोली कि हमारे मामा को, हमारे मम्मी को बुलाइए। हम वहाँ गए, हमारे जाते ही जाते उसके नाक से मुंह से गाज आना शुरू हो गया। अब बस वही गाज आते आते बस वो लड़की डेट एक्सपायर कर गई। अच्छा, वही हॉस्पिटल में? वही हॉस्पिटल में हो गई है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीएम साहब से संपर्क किया गया। हमारे यहाँ एसडीएम साहब के नेतृत्व में वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के समय वहाँ संचालक फरार थे, कोई था नहीं। एक उनका स्टाफ था तो कुछ बताने में असमर्थ था। बाकी वहाँ के वार्ड की फ़ोटो, ओटी की फ़ोटो, वीडियो क्लिप, रिकॉर्ड लाए गए हैं। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट 2 दिनों के अंदर प्रस्तुत कर दी जाएगी। और संचालक अगर अस्पताल का लाइसेंस नहीं होगा, अवैध होगा, तो संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के थाना शहर कोतवाली से है, जहां नवागत डीएम आर्य काखोरी और एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने शहर कोतवाली परिसर में दुर्गा पूजा त्योहार के मद्देनजर मूर्ति स्थापित करने वाले आयोजकों और समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। वहीं डीएम और एसपी के द्वारा मीटिंग के दौरान आए हुए आयोजकों को दुर्गा पूजा त्योहार को सकुशल शांतिपूर्ण रूप से मनाने और आम जनमानस की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आयोजित करने का अनुरोध किया। वहीं मीटिंग के दौरान डीएम और एसपी ने आयोजकों को त्योहारों के मद्देनजर होने वाली समस्याओं को सुना और इसके निस्तारण के लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। 26 सितंबर को अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा अग्रसेन की जयंती है और 2 साल के कोरोना के बाद इस साल जयंती समारोह को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अग्रवाल समाज के बहुरंगी अग्रसेन जयंती विशेषांक का विमोचन शुक्रवार को महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के कर कमलों से हुआ। बहुरंगी विशेषांक का प्रकाशन करने वाले सामाजिक समाचार पत्र अग्रवाल एकता दर्पण के संचालक अनिल अग्रवाल ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उन्हें विशेषांक की प्रति भी भेंट की। विमोचन के अवसर पर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि ऐसे सामाजिक विशेषांक से समाज जानकारियों से अवगत होता है और साथ ही समाज की नई पीढ़ी भी समाज की संरक्षण और रीति रिवाजों से परिचित होती है। अग्रसेन विशेषांक प्रकाशित करने वाले अग्रवाल एकता दर्पण के संस्थापक अनिल अग्रवाल ने कहा कि हर साल अग्रसेन जयंती विशेषांक नए कलेवर और फ्लेवर के साथ प्रकाशित होता है। आज अग्रसेन जयंती विशेषांक विमोचन पर वरिष्ठ समाज सेवी अग्रवाल ग्रुप के पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, कुलभूषण मित्तल, कुकी समेत कई लोग उपस्थित रहे। अनिल जी, हमने देखा कि अग्रवाल एकता दर्पण जो हर वर्ष आप निकालते हैं अग्रसेन जयंती के अवसर पे, आज भी इसका विमोचन अवधेशानंद गिरी जी के कर कमलों से हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आज अग्रसेन जी का विशेषांक निकलता है हर वर्ष की तरह, तो महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अवधेशानंद जी ने इसका विमोचन कराया है। उसमें हर समय नई जानकारी, फ्रंट पेज जो आता है
वो 29 साल से नए नए डिजाइन में स्तुति में हम पेश करते हैं और जितने भी समाज के बड़े बड़े लोग हैं उनकी जानकारी रहती है। महाराजा अग्रसेन जी का इतिहास रहता है। इसके अलावा जितनी संस्थाएं सामाजिक जो कार्यक्रम कराती हैं वो और आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं वो सभी की जानकारी रहती है। इसके अंदर कुछ विशिष्ट रहता है, हर बार कुछ ना कुछ नया आप इसमें लेके आते हैं, इस बार क्या कुछ खास नहीं है? इसके अंदर अग्रसेन जी का जो चित्र है उसमें 18 पुत्र हैं, माधवी भी है जो माता है हमारी, और अग्रसेन जी का चित्र है। इसके अलावा महल है पीछे, मतलब एक अलग स्तुति है जो लोग जड़वाते हैं, इसको भी लोग उसी तरह जड़वाएंगे। आपका परिचय दीजिए। अनिल अग्रवाल, संपादक अग्रवाल एकता दर्पण, अग्रसेन जयंती विशेषांक। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबन थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पकड़ी दयाल अनुमंडल अधिकारी कुमार रविंद्र ने अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों से दुर्गा पूजा के दौरान सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां पूजा की जा रही है वहां के अध्यक्ष और सचिव को लाइसेंस देना जरूरी होगा। पूजा समिति के 20 सदस्य की सूची देना जरूरी होगा। सभी सदस्यों को पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि कोई अन्य पूजा पंडाल में शांति भंग करने की कोशिश न करे। पूजा स्थल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी करनी होगी। डीजे और अश्लील गाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शराबियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंडाल के अग्निशामक सामग्रियों की व्यवस्था भी जरूरी है। इसी के साथ साथ प्रत्येक थाने में कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। महिलाओं और पुरुषों को आने जाने के लिए अलग अलग की व्यवस्था होगी। मौके पर डीएसपी सुनील कुमार सिंह, प्रखंड विकास अधिकारी कुमारी सविता सिन्हा, अंचलाधिकारी चंद्रकांत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। रतलाम में शहर कांग्रेस ने सुभाष नगर ओवरब्रिज के बंद पड़े काम को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग की पोल शिफ्टिंग, कुछ लोगों का मुआवजा बाकी होने और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की वजह से सुभाष नगर ओवरब्रिज का काम लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे अभी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। धरना प्रदर्शन कर पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने नारेबाजी कर भाजपा सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। कांग्रेसियों ने धरना स्थल पर ही तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सुभाष नगर ब्रिज का रुका हुआ काम जल्दी करवाने के लिए और समाधान करने की मांग भी की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने शहर के भाजपा विधायक को जमकर कोसा और गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने यहां तक कह दिया कि विधायक कब बस चले तो वो कह दें कि चांद सूरज मेरे कहने से आते जाते हैं। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।